मैं आपको लिए चलता हूं थोड़ी देर के लिए। दो मरहले, एक हम रह गए उनके पीछे, वो चले गए हमसे आगे, जिनके अभी नाम पढ़े गए इला आखिर। वो चले गए हमसे पहले, हम रह गए उनके बाद। इन दोनों के दरमियान की बाहमी खबर क्या है, उस खबर को तलाश करते हैं मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। जंगे सिफ़ीन से वापसी पर, जंगे सिफ़ीन से वापसी पर मौलाए मुश्किल कुशा, मौलाए मुवाहिदीन गुजर रहे थे कब्रिस्तान वादी सलाम से। पूरा काफिला लश्कर आपके साथ साथ था और आप वापस पलट के आ रहे थे। वादी सलाम कब्रिस्तान जिसने देखा है वो देखा है, नहीं देखा तो याद रखे, जहां तक हमारी मालूमात है दुनिया के बहुत बड़े कब्रिस्तानों में एक कब्रिस्तान है। बास कहते हैं सबसे बड़ा कब्रिस्तान वही है, और शायद सबसे कदीम भी वही हो। जहां हजरत हूद दफन हो, जहां हजरत स्वालेह दफन हो, वो कितना पुराना कब्रिस्तान होगा। इमाम गुजर रहे थे। वादी सलाम के साथ एक खास रग़बत है हम सबकी कि हम सबको खुदा वादी सलाम में जगह दिलवा दे। यकीन के साथ कहिए, इसलिए कि शक का सौदा इस यहां नहीं होता है। यहां यकीन का उन्वान है, शक कहीं और है, यकीन सिर्फ यहीं पर है। तो खुदा हम सबको वादी सलाम अता करे। वादी सलाम का मतलब इमाम का जवार अता करे। तो वादी सलाम में बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी। इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ थे, और इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, दोपहर का वक्त था, गर्मी पड़ रही थी और गर्म हवा चल रही थी। और नजफ की खास कैफियत है, जब गर्म हवा चलती है तो साथ में रेत भी उड़ती है। इमाम ने अपने असहाब से पूछा कि तुम कब्रिस्तान में क्या देख रहे हो? इमाम के असहाब कहते हैं, मौला हम कुछ नहीं देख रहे सिवाय कब्रिस्तान में कब्रों के, या हवा चल रही है गर्म और रेत उड़ रही है, रेत को इधर से उधर उड़ता हुआ देख रहे। इमाम ने अपने असहाब का जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए। फरमाए, मगर अली की आंखें उसे देख रही हैं। तो मौलाई की आंखें और हैं और मौला की आंखें और हैं। मौलाई जाहिर को देखता है, मौला बातिन को देखते हैं। मौलाई चेहरों को देखता है, मौला पुश्तों को देखते हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, मगर अली की आंखें उसे देख रही। फिर आपने अपनी तवज्जो फरमाई अहले क़ुबूर की तरफ। अब तसव्वुर कीजिए, मैं और आप मौला के साथ खड़े हों, जो हमसे पहले गुजर गए, एक वो तबका जो हम मौजूद, एक वो तबका, इन दोनों के बीच में जो राबता और सहूलत का काम करेगा वो ज़ाते मौलाए मुश्किल कुशा। इमाम ने अहले क़ुबूर से इरशाद फरमाया, या अहलद दियारिल मोहिशा व या अहलत तौबत वल गुरबा, ए तन्हाई के घरों में रहने वालों, ए अकेले अकेले जिंदगी गुजारने वालों। कब्रिस्तान भरा हुआ है लेकिन अकेले अकेले हैं। आपकी कब्र में मैं नहीं आ सकता, मेरी कब्र में आप नहीं आ सकते। जो नहीं आ सकते वो बंदे हैं, जो आ जाए वो मौला है। मैं आपकी कब्र में नहीं आ सकता, आप मेरी कब्र में नहीं आ सकते, कोई तो आ सकता है। बहुत गौर कीजिएगा। इमाम फरमाते तन्हाई की जिंदगी गुजारने वालों। फिर इमाम इरशाद फरमाते, ए मट्टी के तकिए पर मुंह रख के सोने वालों।
कभी तस्वुर था ऐसा? आपको तो अपने तकिए बिस्तर के सिवा नींद नहीं आती थी, लेकिन क्या अहले क़ुबूर और इमाम की निगाह है। फरमाते अंतुम लना फरतुन साबिक और नहनो तबउन लाहिक। ए अहले क़ुबूर, तुम जिस रास्ते पे चल के आगे गए तुम हमारे लिए मिसाल बन गए, और हम तुम्हारे पीछे पीछे चल के आने वालों में शामिल हो गए। अगर किसी ने कभी कब्र ना देखी हो, किसी की मौत ना देखी हो, उसको मौत समझाना मुश्किल है, और जिसने अपने से पहले मौत और कब्रों को देखा हो उससे मौत समझाना मुश्किल नहीं। नहनो तबाउन लाहिक। फिर इमाम फरमाते हैं अहले क़ुबूर, तुम्हें बड़ी फिक्र थी कि तुम्हारे पीछे दुनिया में क्या होगा। मुझे बड़ी फिक्र है कि मैं अगर मर गया, मजलिस पढ़ते हुए बच्चे कहां जाएंगे, घर का निजाम कैसे चलेगा, बेवा हो जाने वाली खातून क्या करेगी। बहुत गौर कीजिएगा, खुल के पढ़ रहा। 3 मसले हैं ना, यही इमाम ने इन मसलों को बयान किया है। फरमाते हैं ए अहले क़ुबूर, तुम जिन्हें छोड़कर आए अपने पीछे उनकी खबरें हमसे ले लो, उनकी खबरें हमसे ले लो। फरमाया फ़अम्मद दुहूरो क़द सुकिनत। ए अहले क़ुबूर, जिन घरों में तुम रहते थे वो घर तुम्हारे मरने के बाद वीरान नहीं हैं, अब उनमें दूसरे आकर आबाद हो गए। वो अगर घर की खबर चाहिए तो घर नहीं रहा। एक लम्हे के लिए सोचिएगा, अब अगर पलट के वापस आना चाहे तो घर आपको नहीं मिलेगा, घर नहीं रहा। फ़अम्मद दुहूरो क़द सुकिनत, जिसके लिए अपनी बहनों को कोर्ट में ले गए थे ना, जिसके लिए अपने अजीजों पर जुल्म किए थे, 1 इंच पड़ोसियों का हक मार लिया था, वो घर किसी और के हिस्से में चला गया, हिसाब तुम्हें देना पड़ रहा। फ़अम्मद दुहूरो क़द सुकिनत वअम्मल अज़वाजु क़द नुकिहत। और ए अहले क़ुबूर, तुम्हारे जो निकाह में औरतें थीं, तुम ना समझना कि तुम्हारे गम में पागल हो गई हैं, तुम ना समझना कि तुम्हारे मरने के बाद वो बिल्कुल दुनिया से मायूस हो गई। क़द नुकिहत, उन्होंने अपने घर आबाद कर लिए। इल्ला शज़्ज़ा व नदर, सिवाय चंद खास मवारिद के बाकी तमाम मुसलमान औरतों को शरीयत ने इख्तियार दिया कि शौहर के इंतकाल के बाद, इद्दत मुकम्मल करने के बाद अपने लिए शौहर का इंतखाब करें। वअम्मल अज़वाजु क़द नुकिहत, इमाम फरमा रहे हैं जिसके लिए माँ बाप से लड़े थे ना, इससे शादी करूंगा, पता चला अभी ब्याह कर घर में लाए भी न थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, जिसके लिए माँ बाप को नाराज किया, आज वो किसी और के निकाह में है। सोचते चलिएगा इमाम के अल्फाज पे कितनी गहराइयां हैं। वक्त मुख्तसर में बात समेट रहा हूं। वो अम्मल अम्वालो क़द क़ुस्सिमत, बड़ा माल जमा किया था, किसी मजदूर की आधी मजदूरी रोक ली, किसी का हक रोक लिया, किसी की ईदी रोक ली, किसी की जेब खर्ची रोक ली, किसी का मेहर रोक लिया, और सारे पैसे जमा किए। काम आएंगे, कब काम आएंगे? काम सिर्फ अली आते हैं, पैसे नहीं। काम सिर्फ मौला आते हैं, पैसे नहीं। बात वाज़ेह हो गई। तो सारा माल जो तुमने जमा किया था, मकान, औरत और दौलत, ये तीनों का अंजाम इमाम ने अहले क़ुबूर को सुना दिया कि तुम अगर इनकी खबर जानना चाहते हो, हाज़ा खबरुन मा इंदना, ये हमारे पास खबर थी।
फमाजा खबर मा इंदकुम, अब तुम बताओ तुम्हारे पास खबर क्या है। तुम हमसे आगे बढ़ गए, तुम्हारे पीछे क्या हुआ हम बता रहे हैं, हमारे आगे क्या होगा ये तुम बता दो। बात वाज़ेह हो रही है। हमारे आगे क्या होगा ये तुम बता दो, तुम मजा चुके हो। इमाम ने इतना जुमला इरशाद फरमाया, उसके बाद अपने चेहरे मुक़द्दस को जानिब आसमान बुलंद किया और बका बुका अनशदीद, अली बहुत रोए, इतना रोए कि रोते रोते आपके आंसू आपकी रीशे मुबारक से टपकने लगे। और रोते हुए इरशाद फरमाया, लो उज़िना लहुमुल कलाम, अगर इन मुर्दों को बोलने की इजाजत मिल जाए, अगर ये मुर्दे तुमसे बात करने काबिल हो जाएं, लअख़बरू अन्ना खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, तो ये तुम्हें जरूर खबर देंगे कि सबसे बेहतरीन ज़ादे सफर उस वाले सफर के लिए सिर्फ तक़वा है। अगर यहां से वहां कुछ ले जा सको तो उसका नाम सिर्फ तक़वा।